राधा स्वामी जी, आज हम आपको कुछ ऐसी रूहानी बातें बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने मोह माया के बंधन से छूट जाएंगे। ये बातें हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये सब बातें हमारे गुरुजी के मुख से निकली हुई हैं। हमारे गुरुजी ने अपने शिष्यों को क्या क्या बताया वो आज हम आपसे कहने जा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक हद तक जो इंसान होता है ना, वो सब कुछ छोड़ देता है। पहले इंसान के मन में बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें, दूसरों से उम्मीद लगाता है होती हैं, दूसरों से शिकायत करता है, मिन्नतें करता है, दूसरों को मनाता है कि कोई रूठ ना जाए। फिर दिल ऐसा हो जाता है ना, शिकायतें करते करते, मिन्नतें करते करते, मनाते मनाते दूसरों को मन ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, अगर नहीं करे तो भी ठीक, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि ये जो संसार के लोग हैं ना, ये बहुत ही बुरे और मतलबी हैं। हर इंसान आपको मतलबी ही नजर आएगा, तुमसे मिन्नतें करवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, हाथ जोड़ोगे आप उसके आगे कि हमसे मत रूठो, हमसे मत नाराज हो, लेकिन वो फिर भी ना एक दिन नाराज हो ही जाएगा। गुरुजी आगे कहते हैं कि मन मुर्शिद सब संसार है, गुरु मुर्शिद कोई सार। आप अपने आप से, हम अपने आप से हर रोज ये सवाल पूछें कि हमें वफादार किसके प्रति होना चाहिए। हमें अपने मन के प्रति वफादार होना चाहिए या फिर अपने परमात्मा के प्रति वफादार होना चाहिए। याद रखना, गुरुजी कहते हैं कि जो लोग मन से वफादारी करते हैं ना, उनका फल मौत होता है, और जो लोग परमात्मा से वफादारी करते हैं और परमात्मा उसका फल मुक्ति देता है। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम मौत चाहते हैं या फिर मुक्ति चाहते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं कि लोहा पिघलकर नरम होकर सख्त औजार बन जाता है, फिर उसे कोई हाथों से नहीं तोड़ सकता। अगर सोना नरम हो जाए तो उसके जेवर बन जाते हैं, वो भी पिघलकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और फिर सख्त जेवर का रूप धारण कर लेता है। जब मिट्टी नरम हो जाती है, उसके बाद वो कोई ना कोई आकार वाला बर्तन, कोई आकार वाली सख्त चीज बन जाती है। अगर आटा नरम कर लो तो उससे रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह जो गुरु जी की बताई हुई बातों पर चलता है, जो इंसान नर्मता को अपने अंदर प्रवेश करवा लेता है, खुद नर्मता के अंदर जीना सीख जाता है, वह हर लोगों के दिलों में, हर इंसान के दिल में अपनी जगह बनाकर परमात्मा की आत्मा को भी छू जाता है, वे परमात्मा को पा ही लेता है। गुरुजी आगे कहते हैं कि ये जो इंसान का जामा हमें मिला है ना, हमें ये जो इंसान का शरीर मिला है, ये हमें किस लिए मिला है? अपना काम करने के लिए परमात्मा ने बख्शा है, और जो अपना काम करता है अच्छे से, ईमानदारी से, नर्मता से, वो हमें वापस परमात्मा से मिला देते हैं। लेकिन जो लोग परमात्मा की भक्ति नहीं करते, परमात्मा की दी हुई उस जो शरीर का अच्छे से सदुपयोग नहीं करते, बस आगे पीछे की बातों में, संसार की विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं, वे परमात्मा की भक्ति नहीं पा सकते। ये दुनिया एक रात के सपने की तरह है, जब आप सुबह उठते हो ना, वो सपना आपको भूल जाता है, अगर याद भी रहता है तो बिल्कुल धुंधला सा। अगर कितना भी याद करने की कोशिश कर लो, वो आपको पूरा याद नहीं रहेगा, बिल्कुल उसका कुछ ही अंश याद होगा। इसी प्रकार भगवान हमें यहाँ संसार में भेजते हैं, एक सपने की तरह हम जी के चले जाते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। जो लोग भगवान की बात को याद रखते हैं, परमात्मा की बात को याद रखते हैं कि परमात्मा ने हमें ये शरीर क्यों बख्शा, वो असल मुक्ति को पा जाते हैं
और जो बाकी विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं वो इसी संसार की चौरासी में ही घूमते रहते हैं और पाप अपने भोगते रहते हैं दुखी होकर। धन्यवाद। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। राधा स्वामी जी सद्गुरु।